नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में दोस्तों यानी कि बीएलडब्ल्यू में दोस्तों यहाँ पर आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अपना अप्रेंटिस करना चाहते हैं बीएलडब्ल्यू से, तो आप लोगों के लिए दोस्तों देखिए फॉर्म भरने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023। इस पर क्लिक करें या फिर दोस्तों नीचे जाएंगे, यहाँ पर अप्रेंटिस का एक सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा अप्रेंटिस वैकेंसी का। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क अप्रेंटिस 2023, तो ये जो बीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस का है, आप लोगों को दोस्तों इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से ये जो अप्लाई करने का लिंक है, आपको यहाँ पर लॉगिन करने का लिंक और रजिस्ट्रेशन करने का लिंक सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरा डिटेल में बता दूं तो देखिए दोस्तों, ये जो बीएलडब्ल्यू है दोस्तों, ये आपको वाराणसी में स्थित है, ठीक। और ये दोस्तों 26/10/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और देखिए यहाँ पर ये जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा 46 बैच एक्ट अप्रेंटिस 2022-23, यहाँ पर ऐसा है, ये दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 25 नवंबर 2023, इसका लास्ट डेट है शाम को 4:45 तक, ठीक। ऑनलाइन भुगतान करने का भी डेट वही है। और जो ऑनलाइन आपका आवेदन स्टार्ट है, मतलब अपलोडिंग करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो लास्ट डेट है, वह 27/11/2023 इसका लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो एक्ट अप्रेंटिस 1961 की तरह दोस्तों, यहाँ पर जो 46वां बैच है आईटीआई और नॉन आईटीआई के अंतर्गत, इसमें जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए अगर देखेंगे तो 74 सीट है, लेकिन अगर आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए देखेंगे यहाँ पर 300 सीट है। तो लगभग दोस्तों टोटल जो हो जाता है यहाँ पर, तो 374 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आईटीआई की वैकेंसी के बारे में मैं बता दूं तो देखिए यहाँ पर फिटर का दोस्तों एसएससी कैंडिडेट का 16 सीट है, और एसटी कैंडिडेट का 8 सीट है, ओबीसी का 29 सीट है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 11 सीट है, और सामान्य यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का 43 सीट है। टोटल 107 पद है फिटर में, ठीक। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का अगर देखेंगे तो 11 सीट है एससी का, 5 सीट है एसटी का, 19 का है ओबीसी का, 7 सीट है ईडब्ल्यूएस का, 29 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी का, 71 टोटल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से वेल्डर का एससी का 7 सीट है, एसटी का 3 सीट है, और ओबीसी का 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 4 सीट है, और अनरिजर्व कैटेगरी का 19 सीट है, और टोटल यहाँ पर 45 सीट हो जाता है। मशीनिस्ट के यहाँ पर 10 सीट है एससी का, एसटी का 5 सीट है, 18 सीट ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का 7 सीट है, और रिजर्व कैटेगरी का 27 सीट है। टोटल यहाँ पर 67 सीट अवेलेबल है। और इसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पर पेंटर का देखा जाए तो पेंटर जनरल में दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 सीट है दोस्तों, यहाँ पर एससी का, 1 सीट है एसटी का, 2 सीट है ओबीसी का, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस का, 2 सीट है रिजर्व कैटेगरी का, टोटल यहाँ पर 7 सीट हो जाता है। और पेंटर का यहाँ पर देखेंगे तो ओबीसी का 1 सीट है, और अनरिजर्व कैटेगरी का 2 सीट है, टोटल यहाँ पर 3 सीट। इस तरह से टोटल आईटीआई बेस पर दोस्तों ये जो वैकेंसी है लगभग 300 पोस्ट है। और जो नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं इनके लिए दोस्तों फिटर का एससी में 5 सीट है, एसटी का 2 सीट है, 8 सीट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है, 12 अनरिजर्व कैटेगरी में है, और 30 टोटल हो जाता है, ठीक। मशीनिस्ट का यहाँ पर देखिए कारपेंटर और पेंटर, इन दोनों का यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। बाकी मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 15 सीट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का 11 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 18 सीट है, टोटल यहाँ पर 74 पोस्ट हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए बताया गया है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो कुछ भी है यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं। योग्यता में यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस जो आपका अभ्यर्थी का इनकम सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद बना होना चाहिए। आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के आरडीएटी के वेबसाइट अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन पहले से ही मतलब होना अनिवार्य है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर देखिए नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया कक्षा 10 पास यानी कि मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में 50% से उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक। और जो आप उत्तीर्ण हो 26/10/2023 के पूर्व आपको कंप्लीट होना चाहिए। और आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन या 10+2 सिस्टम के अंतर्गत हाई स्कूल पास होना चाहिए 50% या उससे अधिक अंकों के साथ, प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आप आईटीआई पास हो दोस्तों 26/10/2030 के पहले ही आपका पूरा होना चाहिए, ठीक। और देखिए उच्च शैक्षणिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। और आप चाहे दोस्तों एनसीवीटी से किए हो या फिर एससीवीटी से सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली कोई भी किए हो,
आप लोगों को ये होना चाहिए। ठीक, तो ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अगर एज रिलैक्स मिनिमम एज देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आप नॉन आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम 15 साल मैक्सिमम 22 साल, अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 15 साल मैक्सिमम 24 साल। ठीक, वेल्डर एवं कारपेंटर ट्रेड के लिए 15 से 22 साल यहाँ पर एज होने वाला है। और देखिए अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर SC ST वालों को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल 15 साल, और ओबीसी का यहाँ पर मतलब अलग अलग कैटेगरी में छूट मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप लोग देख ही सकते हैं, वैसे कुछ खास नहीं है इसमें। तो चयन के आधार कैसे होगा, तो देखिए जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 50% तथा मेरिट से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। नॉन आईटीआई में चयन में यद्यपि आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, परंतु उन्हें आईटीआई के प्राप्त अंकों का वेटेज नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हें पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए, दो उम्मीदवार के द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में ज्यादा आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता पहले दी जाएगी। अगर जन्म तिथि भी बराबर हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक, बाकी दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। आप लोग एनसीवीटी या एससीवीटी से किसी से भी अगर आप लोग आईटीआई किए हैं तो आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाला है। एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन आईटीआई और नॉन आईटीआई भर सकता है, अतः भली भांति सोच समझकर ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक, जो आपका आवेदन शुल्क है दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये लगने वाला है। ठीक, आप ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर 100 रुपये किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। और देखिए अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर महिला कैंडिडेट हैं, तो आपसे कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, यानी कि उन्हें कोई भी फीस भुगतान नहीं करना होगा। देख सकते हैं SC ST पीडब्ल्यूडी और फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को शुल्क जमा करना होगा। अगर शुल्क नहीं जमा करते हैं तो आप लोगों का जो आवेदन फॉर्म है वह निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 25/11/2023 इसका लास्ट डेट है, शाम को 4:45 तक। ठीक, तो आप इसके दौरान अपना पूरा जरूर कर लें। फार्म भरने के लिए सबसे पहले आपको BLW इंडियन रेलवे डॉट जो भी है, फार्म भरने के लिए सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आना है और यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा BLW अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023। इस पर क्लिक करें या फिर नीचे जाएंगे अप्रेंटिस वैकेंसी के एक सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अप्रेंटिस 2023 इस पर क्लिक करके दोस्तों आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।